से बस 15 दिन ऊपर है और डॉक्टर बोल रहा है कि प्रेगनेंसी 1.5 महीने की है, 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ये डॉक्टर को कुछ नहीं आता है या मेरे दिमाग के घोड़े थोड़े ज्यादा चल रहे हैं। और ऊपर से प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की है। आप लोग बताना मुझे, 9 महीने की प्रेगनेंसी है, डॉक्टर बोलते हैं 40 हफ्ते। भाई 9 महीने 40 हफ्ते कैसे हुए? और जैसे 5वां महीना मेरा अभी खत्म हुआ तो डॉक्टर बोल रहा है भैया आपके तो 23 हफ्ते हो चुके हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये क्या लॉजिक है? ये हफ्ते महीने प्रेगनेंसी के बहुत कंफ्यूजन है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका और आप। प्रेगनेंसी के वीक्स और मंथ्स की कंफ्यूजन नेवर एंडिंग है। कमेंट्स में, डीएम्स में, सब जगह ये सवाल होता है और इसी तरह के कुछ हाल आपके हो रहे होते हैं। तो भाई आपको परेशान मैं नहीं देख सकती, कहा है ना मैंने, बस तो फिर कुछ भी परेशानी हो पूछ लिया करो कमेंट्स पे, वीडियो हाजिर हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए कि प्रेगनेंसी के वीक्स और मंथ्स का कंफ्यूजन कैसे क्लियर करें, कब से प्रेगनेंसी काउंट की जाती है, कौन सा महीना कौन से वीक से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, एक एक चीज बताऊंगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि उस मेन मंथ में क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं और एक एक बोनस टिप हर महीने की देती चलूंगी, जिसमें कि उसमें आपको क्या फॉलो करना है, क्या टिप्स फॉलो करनी है, कौन से टेस्ट कराने हैं। तो इन शॉर्ट ये वीडियो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का एक कंसाइज्ड वर्जन होने वाली है। क्या चेंजेस हैं, क्या आपको करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। और सच बता रही हूँ, बोनस टिप्स तो भाई एंड तक लेते चलना हर एक महीने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें सारी उसमें बताने वाली हूँ, कुछ मिस ही नहीं होगा। प्रेगनेंसी में आप और बच्चा दोनों रहेंगे एकदम टकाटक हेल्दी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रेगनेंसी कैलकुलेट कैसे की जाती है, कब से हम प्रेगनेंसी के 9 महीने गिनने शुरू करते हैं, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की कैसी हुई, पहले ये समझते हैं। आपकी जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP लास्ट पीरियड जब आया उसके पहले दिन से ही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद हम 9 महीने पूरे वहां से काउंट करते हैं। फर्स्ट थिंग, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन आपके रिलेशन बनाने, इंटरकोर्स की डेट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आपको लगता है कि मैडम रिलेशन तो हमने अभी 7 दिन पहले ही बनाया है, आप मुझे बता रहे हो कि प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की है, कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे ही पॉसिबल है कि हम पीरियड डेट से कैलकुलेट करेंगे डॉक्टरी साइंटिफिक भाषा में, ठीक है। आपके इंटरकोर्स डेट पे आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो ऑलमोस्ट आप 4 हफ्ते 2 दिन ऑलरेडी प्रेग्नेंट होते हो एज पर आवर कैलकुलेशन। तो ये कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाता है कि जब आपकी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी यानी आपके पीरियड से 15 दिन ऊपर है, दैट मीन्स इट इज 4 वीक्स 2 डेज प्लस 15 दिन, तो यानी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। आई होप अब ये पहला कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पीरियड्स डेट पे डिपेंड करती है। जिस दिन आपके पीरियड्स मिस होते हैं उस टाइम आप ऑलरेडी डॉक्टरी भाषा में 4 वीक 2 दिन प्रेग्नेंट हो। कौन सा मंथ कौन सा वीक होता है ये क्लियर करते हैं। देखो, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, महीने में देखे जाए तो 9 महीने प्लस 7 दिन की। हफ्तों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 हफ्ते और दिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 280 दिन। ये टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है। 9 महीने नहीं होता, 9 महीने प्लस 7 दिन करके हम आपकी डिलीवरी डेट देते हैं। अगर वीक्स और मंथ्स की बात करें तो एक महीना 30 या 31 दिनों का होता है, यानी कि 4 हफ्ते 2 दिन या 4 हफ्ते 3 दिन। ऑन एन एवरेज 4 हफ्ते 2.5 दिन लगा लो। सिंपल, थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ करते चलना। अब अगर हम 9 महीने में वीक निकालें, ठीक है, एक महीने में 4 वीक कंसिडर करते हुए 9 महीने में हमारे आ जाते हैं 36 वीक्स, ठीक है, और 2.5 दिन हर एक महीने का एक्स्ट्रा जोड़े तो हमारे पास 9 इंटू 2.5 अगर हम करते हैं करीबन आ जाता है 22 दिन, ठीक है, सिंपल। तो 36 वीक्स प्लस 22 दिन कितने हो गए? 22 दिन में 3 वीक्स बन गए, तो ये बन गए हमारे करीबन 39 वीक्स। तो 9 महीने जो हैं वो करीबन 39 वीक्स पे कंप्लीट होते हैं। एंड प्रेगनेंसी ड्यूरेशन मैंने आपको बोला 9 मंथ्स प्लस 7 डेज होता है, तो 39 वीक्स प्लस 1 वीक और, तो ये बन गई टोटल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन 40 हफ्ते। अब समझ में आया कि ये प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की कैसे हुई। 9 महीने हो गए 39 वीक्स प्लस 7 डेज की ड्यूरेशन और देते हैं EDD के लिए। इसीलिए जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो होती है
LMP में 9 महीने प्लस 7 दिन जोड़ के, दैट इज व्हाट गिव्स यू योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने की जर्नी को। आपका जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है वो होता है 1 से 4 हफ्ते के बीच का समय। इस समय आप प्रेग्नेंट हो पर आपको पता नहीं है, यानी कि ये पीरियड से मिस होने से पहले का समय होता है। पहला महीना करीबन 4 हफ्ते 2 दिन पे एंड हो जाता है, यानी जिस दिन आपके पीरियड मिस हुए उस समय आप 4 हफ्ते 2 दिन प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी। इस महीने में स्पर्म और ओवम के मिलने के कारण बच्चा बनता है, बच्चेदानी में चिपकता है। उसके बाद कई महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी या फिर वाइट डिस्चार्ज पड़ जाएगा, नीचे पेटों में दर्द रहेगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इस महीने की बोनस टिप बताऊं तो अगर आप एक्टिवली प्लान कर रहे हो तो फॉलिक एसिड पहले ही लेना शुरू कर दें और किसी भी तरह के लंबे सफर का परहेज रखें। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना ये होगा 5 से 8 हफ्ते के बीच का समय। अगर एग्जैक्टली पूछो तो मैं कहूंगी 8 हफ्ते 5 दिन पे ये महीना खत्म होता है। इस महीने में आपके बच्चे का साइज जो है महीने के एंड तक करीबन 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है और बच्चे के मेजर ऑर्गन्स जो है, लिम्ब बड्स हो गए, हाथ पैर भी बनने लग जाते हैं। सबसे प्यारा इवेंट इस महीने में होता है, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। इस महीने के बोनस टिप बताऊं तो सबसे पहले पीरियड मिस होते ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। दूसरी चीज, हार्ट बीट का स्कैन भी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही होता है, तो पीरियड मिस होने के 15 से 20 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लें। अब आ गया प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, जो कि है हमारा 9 से 13 हफ्ते के बीच का समय। टू बी प्रिसाइज ये 13 हफ्ते 6 दिन पे खत्म होता है, यानी 14th वीक ऑनवर्ड आपका 4th मंथ शुरू हो जाता है। इस महीने में बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बहुत तेजी से बन रहे हैं, बच्चे का एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। तीसरे महीने का इंपॉर्टेंट काम जो आपको मिस नहीं करना है वो होगा NT-NB सोनोग्राफी, लेवल 1 की रंगीन सोनोग्राफी, और उसके साथ किए जाने वाला एक जरूरी ब्लड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। चौथे महीने में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, पर एक जो बोनस टिप जो आप पूछते भी हैं, मैडम टीका कब लगवाना है, तो पहला टीका आप चौथे महीने में लगवा सकते हैं। जो TT का टीका लगता है बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा और कोई आपको टेस्टिंग मेजरली नीडेड नहीं होती चौथे महीने में। प्रेगनेंसी का 5वां महीना यानी 18 से हमारा 22 हफ्ते के बीच का समय। 5वां महीना करीबन 21 वीक 6 डेज पे खत्म होता है। ये वो महीना है जो शायद सबसे यादगार इवेंट प्रेगनेंसी का इस समय होता है, जब आपका बच्चा मूव करना शुरू करता है। मोस्टली बेबीज 5th मंथ एंड तक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस समय की, इस मंथ की बोनस टिप आपको रंगीन सोनोग्राफी, अनोमली स्कैन और आपका क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, ये 2 चीजें मिस नहीं करनी। बच्चे की पूरी बनावट आप इसमें देख सकते हैं। जो बच्चा आप फोटोज देखते हैं, कलर्ड फोटोज, बच्चा स्माइल कर रहा है सोनू में, ये आप 5th मंथ की सोनू में देख सकते हैं। तो ये मेरी इस समय की बोनस टिप रहेगी। और जरूरी चीज, आप अपने आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस समय शुरू कर दें। प्रेगनेंसी का छठा महीना 22 से 26 हफ्ते के बीच का समय, ये जो है आपका 26 वीक्स 2 डेज पे करीबन आपका 6 मंथ खत्म होता है। छठे महीने के बाद से बच्चा आपकी चीजें सुनता है, उससे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जब आप बच्चे से बात करते हो वो किक मारता है। ये इवेंट 6 मंथ ऑनवर्ड होने लग जाता है। 6 मंथ में मेनली एक जो बोनस टिप रहेगी, मैं कहूंगी आप दूध का सेवन जरूर करें, बिकॉज 5th मंथ ऑनवर्ड है ना, बच्चे की हड्डियां जो है वो कैल्सीफाई होने लग जाती है, कैल्शियम जमने लग जाता है उसमें, तो इसलिए आपको दूध और दूध से बनी चीजें जरूर लेनी है 6th मंथ ऑनवर्ड्स। और अगर आप बेबी मून या कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो 4th से 6 मंथ के बीच में सेफेस्ट माना जाता है, तो इस समय आप अपने डॉक्टर की क्लियरेंस लेके बेबी मून पे जा सकते हैं। हनीमून से पीछा छुड़ाया था, अब पतिदेव कहते हैं मैडम अब बेबी मून वाली बला आपने और दे दी है, बट चलो भाई जाना है तो जाना है, बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। अब 7वां महीना यानी तीसरी तिमाही की शुरुआत, ये होता है 27 से 30 हफ्ते के बीच का समय। टू बी प्रिसाइज 30 हफ्ते 5 दिन पे आपका 7वां महीना खत्म हो जाता है। 7th मंथ ऑनवर्ड बच्चे का वजन करीबन 1 किलो क्रॉस कर जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। इस समय बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो काफी इंटेंस हो जाती हैं। 7th मंथ में आपको अपना ग्रोथ स्कैन और शुगर का टेस्ट, जो एक ग्लूकोज पीके टेस्ट करते हैं ना, वो टेस्ट आपको मिस नहीं करना होता। शुगर टेस्ट और ग्रोथ स्कैन के लिए 7th मंथ सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि कुछ अगर मान लो प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास समय होता है उसको मैनेज करने के लिए। 8वां महीना
31 से 35 हफ्ते के बीच का समय। टू बी प्रिसाइज 8वां महीना खत्म होता है अराउंड 35 वीक 1 डे पे। अब 8वें महीने में बच्चे का एकदम से तेजी से ग्रोथ स्पर्ट आता है, जहां बच्चा 1 किलो से करीबन 2 किलो डबल भी हो जाता है। तो ये मेजर ग्रोथ स्पर्ट आता है। 8th मंथ में अगर आपको ब्लड ग्रुप अगर आपका नेगेटिव है तो आपको एंटी-डी का टीका लगता है, वो आपको 8वें महीने में ही लगवाना होता है। तो अपना अपना ब्लड ग्रुप जरूर देख लेना, चेक कर लेना, नेगेटिव है और हस्बैंड से नहीं मैच करता तो एंटी-डी का टीका आपका जनरली 8th मंथ में लगता है। 8th मंथ अगर क्रॉस हो गया, यहाँ पे बच्चे के मेजर ऑर्गन्स जो है वो सारे मैच्योर हो जाते हैं, तो अगर वो क्रॉस हो गया तो जनरली डिलीवरी के लिए आप एक सेफ जोन में शिफ्ट हो जाते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 9वां महीना, पता ही नहीं चला ना कब शुरू हुआ कब पहुंच गए। इस वीडियो की तरह आसानी से प्रेगनेंसी आगे बढ़ती तो बात ही कुछ और थी, पर बीच में बड़े सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चलो एनी हाउ, प्रेगनेंसी का 9वां महीना होता है हमारा 36 से 39 वीक्स के बीच का समय। करीबन 39 वीक्स पे हमारा 9th मंथ कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इस समय बच्चा सारे मेजर जो ऑर्गन्स है, बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से मैच्योर हो रहा है, बच्चे की स्किन जो है वो रेडिश थी अब वो पिंकिश मैच्योर होने लग जाती है, बच्चे की मूवमेंट्स बड़ी इंटेंस होती हैं, बच्चा हेड डाउन कर लेता है। ये सारे मेजर इवेंट्स आते हैं, बच्चा खुद को लेबर के लिए तैयार कर लेता है। इस महीने में आपको जितना हो सके एक्टिव रहना है। कुछ स्पेशल डाइटरी टिप्स जो आप लोग पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें मैडम, तो वो आपको यहीं पे करनी है। सबसे पहला है आपको आपकी टर्म स्कैन करानी है, जिसमें बच्चे की फाइनल पोजीशन पता चलती है। और आपको कुछ डाइटरी चेंजेस बताऊं, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये खाना है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस होंगे, ये ही सवाल आप लोग पूछते हैं, तो वो मैं कहूंगी आप खजूर लेना शुरू करें, बिकॉज खजूर पे बहुत सी रिसर्च भी हुई है। हमारे लेबर इंडक्शन फूड्स में से खजूर पे रिसर्च है कि जो महिलाएं 3 से 4 खजूर का सेवन करती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, उनके नेचुरल लेबर के भी चांस होते हैं, लेबर की ड्यूरेशन भी बड़ी कम रहती है और बहुत स्मूथ प्रोग्रेस रहती है। तो 9th मंथ की बोनस टिप भाई आपके लिए ये रहेगी। 40वां हफ्ता होता है आपका 9 महीने कंप्लीट होने के बाद भी हम आपको 7 दिन की विंडो देते हैं कि अगर आपको पेन नहीं आए तो तब तक हम वेट कर सकते हैं। 40 हफ्ते से ऊपर कभी भी दिन नहीं जाने देने हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट है उस पे आपको डॉक्टर को जाके चेक जरूर कराना है। कोई भी पकड़ के आपको भर्ती नहीं कर लेगा, कोई भी पकड़ के आपकी डिलीवरी नहीं करा देगा जबरदस्ती, बट चेकअप जरूर कराएं, बिकॉज उससे ऊपर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस मदर और बेबी दोनों के लिए बढ़ जाते हैं। मंथ्स के अकॉर्डिंग चेंजेस, वीक्स, आपके बोनस टिप्स, क्या चीजें उस मंथ में आपको मिस नहीं करनी है, वो सब मैंने कंसाइजली बताने की कोशिश की है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम आ सकती हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग करी हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू फाइंड देम यूजफुल यू कैन हैव इट फॉर योरसेल्फ। तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो, बने रहो, कमेंट्स में अपना प्यार मुझे देना मत भूलना।